आदमी, औरत, बच्चे, लाशों को खोद के निकाला जा रहा है उनके स्केलेटन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी दुनिया में, कलकत्ता से। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और नीरज पांडे की द वेरी पॉपुलर खाकी सीरीज का चैप्टर 2 ड्रॉप हो चुका है और इसका नाम है खाकी द बंगाल चैप्टर। यार एक बात बताओ, इज इट ओनली मी या तुम्हारे को भी लगता है कि भैया मार्केट सी लग गई है वेब शोज की आजकल? दर्जनों वेब शोज महीने के हिसाब से रिलीज हो रहे हैं अक्रॉस मल्टीपल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। 2015 से 19 का वक्त याद है जब लिमिटेड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स थे और उन पे लिमिटेड टाइटल्स रिलीज हुआ करते थे और उनको देखने की ना एक चाह सी होती थी। एवरीबॉडी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग दोस शोज। ऑल्दो ये एक काफी अच्छी चीज भी है उन लोगों के लिए जिनको बड़े पर्दे पर ब्रेक नहीं मिलता और वो ओटीटी पे अपना टैलेंट बहुत अच्छी तरह लॉन्ग फॉर्मेट में शोकेस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो थिंक कि इतनी सारी जब चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, पाइल अप होने लग गए हैं शोज एक के ऊपर एक, तो कुछ शोज जो एक्चुअली अच्छे हैं, आईबॉल्स डिजर्व करते हैं, वो बिल्कुल कहीं दबके ना रह जाएं। तो क्या आपको भी ये कहीं ना कहीं लगता है कि इतने सारे जो वेब शोज रिलीज हो रहे हैं पिछले 2-3 साल से एक सैचुरेशन पॉइंट हिट कर चुकी हैं चीजें, एक मोनोटनी बनती जा रही है? आर वी इंचिंग टुवर्ड्स द डेथ ऑफ ओटीटी? ये एक थॉट है मेरे दिमाग में जो ओटीटीज और उन पे आ रहे वेब शोज को लेके है मेरे दिमाग में काफी टाइम से। मैं सोच रहा हूं इस पे एक ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस की वीडियो ड्रॉप करने का। इफ यू वांट दैट वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। तो नीरज पांडे साहब एक बार फिर से वापस आ गए हैं खाकी द बंगाल चैप्टर के साथ। शेर कितना भी बुढ़ा हो जाए, शेर ही रहता है। ना ऑनेस्टली नीरज पांडे की क्रिएशंस ना बहुत जल्दबाजी में नहीं देखी जा सकती, बहुत रन ऑफ द मिल चीजें नहीं करते ये। अब वेंसडे, स्पेशल 26, बेबी और स्पेशल ऑप्स जैसे कल्ट क्लासिक्स दिए हैं नीरज पांडे ने। नीरज आज भी इंडस्ट्री के उन कुछ चुनिंदा स्क्रीन राइटर्स और डायरेक्टर्स में से हैं हु कैन ब्रिलियंटली एंड सीमलेसली ट्रांजिशन बिटवीन राइटिंग एंड डायरेक्टिंग अ वेब शो एंड राइटिंग एंड डायरेक्टिंग अ फिल्म। तो ये तो है पहला रीजन व्हाई आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग नीरज पांडेज वर्क, चाहे वो एक वेब शो हो या फिर वो एक फिल्म ही क्यों ना हो। लेकिन खाकी बंगाल चैप्टर में एक ऐसे टॉपिक के साथ डील करा गया है जो मुझे पता नहीं था कि कहानी का एक पार्ट होगा, लेकिन जब वो मैंने देखा माई माइंड वॉज ब्लोन। इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे और ये शो कैसा है इसके बारे में भी बात करेंगे ऑनेस्टली सेइंग में। So first things first, जिनको नहीं पता और जिनको ये बात जाननी है, खाकी द बंगाल चैप्टर कंटिन्यूएशन नहीं है खाकी द बिहार चैप्टर का। ये कोई कंटिन्यूएशन नहीं है खाकी द बिहार चैप्टर का और कहानी और वो किरदार वहां से यहां पे कंटिन्यू या कैरी ऑन होते आपको नहीं दिखेंगे। खाकी एज अ वेब शो बेसिकली केटर करता है अलग अलग स्टेट्स की ब्यूरोक्रेसी, गुंडई, पॉलिटिक्स और साथ ही करप्शन को, कि कैसे ये सारी की सारी चीजें आके इंटरट्वाइन करती हैं स्टेट बाय स्टेट बेसिस पर, और वही कहानी खाकी के हर चैप्टर में नीरज पांडे हमें दिखाते हैं। पुलिस प्रोटेक्शन दे रही है रूलिंग पार्टी को और रूलिंग पार्टी प्रोटेक्शन देती है क्रिमिनल्स को। सिंस शो का नाम खाकी है तो जैसे चैप्टर 1 में हमें देखने को मिला था, इस बार भी जो फंडामेंटल कहानी है उसके जो पिविटल कैरेक्टर्स हैं और हीरोज हैं, एंटी हीरोज हैं एंड विलन्स हैं, वो पुलिस फोर्स में से ही हैं। तो खाकी द बंगाल चैप्टर के साथ नीरज पांडे आपको ले जाते हैं सीधा बंगाल और दिखाते हैं एक ऐसी कहानी 7 लंबे चौड़े एपिसोड्स में दैट विल कीप यू एब्सोल्युटली हुक्ड राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड अप अंटिल द एंड। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट किसके पिछवाड़े में घुसा है? मेरा। पॉलिटिकल क्राइम जॉनर ओटीटी वेब शोज की कैटेगरी में कोई नया जॉनर नहीं है। इनफैक्ट ये इतना डन एंड डस्टेड जॉनर है, इतनी सारी चीजें इस पे हम पहले ही देख चुके हैं कि भैया एक पॉलिटिशियन होगा, वो एक क्राइम का रैकेट चलाता होगा, पुलिस वाला आएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, वही फलाना ढमकाना चीजें ऑलमोस्ट हर वेब शो जो इस जॉनर पे बनता है उसमें देखने को मिलती है। तो एक ऐसे पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर को देखने में जिसपे बहुत सारी कहानियां हम पहले ही देख चुके हैं, सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है अच्छी राइटिंग और डायरेक्शन। और खाकी द बंगाल चैप्टर में एग्जैक्टली जबरदस्त राइटिंग है, जबरदस्त डायरेक्शन है, कास्टिंग आउटस्टैंडिंग है। इनफैक्ट मैं ये भी कहूंगा कि ये चैप्टर 1 द बिहार चैप्टर से ज्यादा बेटर है। सुनलाम तोरा दुजन नाकी बागार लेफ्ट एंड राइट। ये कहना गलत होगा कि इस कहानी को जो आप इस शो के अंदर देखेंगे वो आपका माइंड ब्लो कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। कहानी वही घिसी पिटी पुरानी है, पॉलिटिक्स है, ब्यूरोक्रेसी है, करप्शन है, पुलिस वाले हैं, ट्रांसफर हो रहा है, वही सब है जो हमने देखा हुआ है। लेकिन इस कहानी का ट्रीटमेंट आपको अपनी सीट से उठने नहीं देगा। जैसा कि मैंने कहा था कि 7 लंबे चौड़े एपिसोड है, तो इन 7 लंबे चौड़े एपिसोड्स में से पहले 2 एपिसोड्स आपको थोड़ा थका देंगे। लेकिन ये यूजुअली होता है हर उस शो में जो 5 एपिसोड से ऊपर के होते हैं, बिकॉज कहानी बहुत लंबी होती है। 45 मिनट से 1 घंटे तक लंबे हर एपिसोड होता है, तो कहानी बिरयानी की तरह पकती है। हर कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह स्टोरी के अंदर एस्टैब्लिश कराया जाता है, कैरेक्टर आर्चिस बहुत बढ़िया तरीके से बनाए जाते हैं और इस शो में बिल्कुल वही होता है। सागर और रंजीत का क्या हिस्ट्री है? एक साथ में
दोनों डबल डेंजरस। थर्ड एपिसोड ऑनवर्ड ये शो जो ग्रिप पकड़ता है आखिरी तक, ये कहीं छोड़ता नहीं। तो कहानी में आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा अबाउट एन आईपीएस ऑफिसर, और ये कोई भी स्पॉइलर नहीं है। ये आईपीएस ऑफिसर एक पॉलिटिशियन लेड बहुत ही जबरदस्त क्राइम रैकेट को एक्सपोज करने वाला होता है, और ये करने के दौरान उसका कर दिया जाता है मर्डर। तो यहीं से कहानी शो की सीड हो जाती है, शुरू हो जाती है, और फिर हर एपिसोड में कोई ना कोई एक ना एक ऐसा ट्विस्ट और थ्रिल है जो आप कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाओगे। नीरज की राइटिंग और डायरेक्शन में आपको हमेशा एक इंटेलिजेंस दिखेगी। अब वेंसडे आप आज भी देख लो, आप बोर नहीं होगे। बेबी आप आज भी देख लो, आप बोर नहीं होगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि अक्षय कुमार को अगर कम बैक करना है ना, तो नीरज पांडे इज प्रोबेबली द बेस्ट ऑप्शन विद बेबी 2। तो नीरज की यही इंट्रिकेसी और इंटेलिजेंस टुवर्ड्स डायरेक्शन एंड राइटिंग आपको खाकी के हर एपिसोड में दिखेगी। पूरे क्रिमिनल सिस्टम को साफ करना इज माय रिस्पांसिबिलिटी नाउ। शो की 99% कास्ट बंगाली है, विच आई एब्सोल्युटली लव्ड। बॉलीवुड में आज तक हमने बंगाली फिल्मों के या फिर बंगालियों के बॉलीवुड फिल्मों में क्या स्टीरियोटाइप्स देखे हैं। पान खिला देते हैं, सुपारी खिला देते हैं बंगाली कैरेक्टर को, आमो तुम्हारे भालो बाजी बुलवा देते हैं, हारमोनियम बजवा देंगे, संगीतकार बना देंगे, मोटे मोटे लाइब्रेरियन ग्लासेस लगवा के 4-5 मछलियों के आसपास जोक्स डलवा देंगे, लो बन गया बंगाली कैरेक्टर। ऐसा एक भी चुतियापे का इंस्टेंस नहीं है इस पूरे के पूरे शो में। शो देख के आपको ये चीज लगेगी कि बंगाली कल्चर को, उनके तौर तरीके, तहजीब को पहले पढ़ा गया है, उसके बारे में समझा गया है, और फिर उसको स्क्रीन प्ले में अप्लाई करा गया है, लिखा गया है। Loyalty has now become a liability. लेट्स गेट टूरिज्म थ्रू। अभी रिसेंटली पाताल लोक का सीजन 2 नागालैंड ले गया था हमारे को अपनी कहानी में, और वहां पे हमने क्या देखा था कि नागामीज एक्टर्स हैं। लोकल कास्ट ना एक शो में, जहां पे वो शो शूट हो रहा है, जिस लोकेशन पे वो कहानी घटित हो रही है, वहां के एक्टर्स अगर शो के अंदर हो तो ऑथेंटिसिटी का तो नेक्स्ट लेवल आ ही जाता है कहानी की फील में। बट एट द सेम टाइम वहां के जो लोकल एक्टर्स है ना, उनको पैन इंडिया एक्सपोजर मिलता है। अब आपको मैं एक इंस्टाग्राम रील दिखाता हूं, और इस रील में जिस टॉपिक पे बात हो रही है ना, वो टॉपिक इस कहानी में खाकी बंगाल चैप्टर में कितनी जबरदस्त तरीके से इनकॉर्पोरेट करा हुआ है, फिर वो बताऊं। Until 1980, just about every skeleton in medical programs came from Calcutta, which was exporting 60,000 human skeletons every year. पहले ही बता रहा हूं, कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा, सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर टच अपॉन कर रहा हूं, बिकॉज दिस इज अ माइंड बॉगलिंग टॉपिक। एक टाइम पे कलकत्ता दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन स्केलेटन एक्सपोर्टर था, पूरी की पूरी दुनिया का। दुनिया के बड़े से बड़े देशों के स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इनकी मेडिकल लैब्स में फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च एंड स्टडी जो जाते थे स्केलेटन्स, चाहे वो फुली ग्रोन आदमी के हो, चाहे वो बच्चों के हो, चाहे वो इन्फेंट्स के हो, किसी के भी स्केलेटन्स हो ह्यूमंस के, वो जाते थे कैलकाटा से। और ये कोई सिंथेटिकली मेड स्केलेटन्स नहीं थे। a lot of these, in fact the majority of these skeletons were actual human skeletons। मुझे इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं था, लेकिन बंगाल चैप्टर में, इस शो में जब मैंने इसकी झलक देखी और मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, my mind was blown। ये जो मिसिंग पर्संस और किडनैपिंग के केसेस हैं पिछले कई सालों के, ऑलमोस्ट सारे अनसॉल्व्ड हैं। न कोई विक्टिम वापस आया है, ना ही किसी की बॉडी मिली है। और ऐसा नहीं है कि पूरे शो की कहानी स्केलेटन ट्रेड के आसपास ही बुनी गई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा है ये पूरे के पूरे शो का, लेकिन जिस हिसाब से इस टॉपिक पे नीरज ने, उनकी टीम ने रिसर्च करी है नंबर 1, और उसके बाद इसको ट्रीट किया है शो में ना, दैट्स एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। थर्ड एपिसोड्स ऑनवर्ड कहानी में जो ट्विस्ट्स है ना, वो आप कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाओगे, आप गेस नहीं कर पाओगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन कब किसको और क्यों मार देगा। यू वुड नेवर एक्सपेक्ट दिस कमिंग। बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने एक वेब शो देखा है जिसकी कास्ट एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है। सारी की सारी कास्ट ने आउटस्टैंडिंग काम किया है। मैं उस पे भी आऊंगा, डिटेल में बात करूंगा आगे चल के, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, इस शो में एक विलेन का कैरेक्टर प्ले किया है आदिल जफर खान ने, एंड ही इज द बैकबोन ऑफ द शो। आदिल प्ले करते हैं रंजीत का कैरेक्टर शो में, और एक विलेन कैसा होना चाहिए, जब भी स्क्रीन पे आए आपका खून खोल जाए, जब भी वो अपना मुंह खोले तो आपको लगे कोई इसकी जबान काट दे। नीरज ने ये वाला कैरेक्टर रंजीत का लिखा तो बहुत जबरदस्त था ही, लेकिन इस कैरेक्टर में ना जान फूंक दी आदिल की एक्टिंग में। कपड़ों से लेके बालों तक, बॉडी लैंग्वेज से लेके आई लैंग्वेज तक, हर चीज इस बंदे ने इतनी जबरदस्त तरीके से उतारी है इस किरदार के अंदर। मतलब लास्ट तक मैं वाउच कर रहा था कब इसकी गांड टूटे, कब इसको कोई गोली मारे, एंड दैट्स how villains are created। कान पकड़, मुर्गा बन, चल। आई एम नॉट इवन ओवरस्टेटिंग दिस, आप खुद इस बंदे की परफॉर्मेंस देख लेना इस शो के अंदर, एंड आई वुड लव टू सी हिम प्ले अ फेरोशियस विलन इन अ बॉलीवुड फिल्म। जितेंद्र मदनानी, ऑल्सो नोन एज जीत, ये काफी पॉपुलर है बंगाली सिनेमा में, और इस शो में आप इनको देखेंगे द मेन कॉप प्ले करते हुए। मैंने इनको स्क्रीन पे पहली बार देखा है, और बहुत सारी हिंदी ऑडियंस भी पहली बार इस शो में इनको स्क्रीन पे देखेंगी, बट ये आपके इंस्टेंट फेवरेट बन जाएंगे। एक पुलिस वाला जो टोपे के तकिए पे सुलाता है पॉलिटिशियंस को और गुंडों को, ये हम सबने देखा है, लेकिन इस किरदार को कितनी बार
किरदार कोई अच्छी तरह प्ले कर सकता है ये बहुत कम देखा जाता है। और यहां पे मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था क्योंकि मुझे पता थी कहानी वही है, लेकिन जीत साहब ने जो काम किया है ना, मजा आ जाएगा देख के। तैरना आता तुझे? प्रोसेनजीत चैटर्जी, शाश्वता चैटर्जी और साथ ही ऋत्विक भौमिक, ये तीनों भी बहुत ही पिवटल किरदार प्ले करते हैं शो की कहानी में और इन तीनों का काम आपको जबरदस्त लगेगा। चित्रांगदा सिंह भी है शो की कास्ट में और चित्रांगदा को देख के तुम्हें ऐसा नहीं लगता भगवान अपने हाथों से ऑन ऑर्डर तराशता है कुछ लोगों को? क्योंकि चित्रांगदा की खूबसूरती के सामने मुझे अपनी जैसी इलायची छाप शक्ल देख के तो ऐसा ही लगता है कि हमारे को तो बल्क ऑर्डर पे बनाया जाता है भगवान की दुकान में। चित्रांगदा तुम्हारी खूबसूरती के चलते आज भी देसी बॉयज बिना किराए दिए हमारे दिल और दिमाग में रहती है। बट जोक्स अपार्ट, चित्रांगदा का भी अच्छा खासा रोल है शो के अंदर और एक्टिंग भी इनकी अच्छी है। कहां छुपा कर रखा है शंकर बड़ुआ और बाघा को? Editing, cinematography, background music, the sets that they have created and also the real locations that they have shot at, everything seamlessly comes together. सब कुछ बहुत बढ़िया है शो के अंदर, लेकिन क्लाइमैक्स के लास्ट के 15-20 मिनट ना एक धरपकड़ करी जाती है एयरपोर्ट पे। उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, ज्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा, आप लोग खुद देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले 2 एपिसोड में कहानी पकती है, आप भी कहीं पे थोड़ा बहुत पक जाओगे, लेकिन वो 2 एपिसोड के बाद रोलर कोस्टर राइड है जो बिल्कुल लास्ट में ही जाके खत्म होती है। ये एक बहुत ही हार्ड जॉब होती है मेकर के लिए कि अगर पहला सीजन यानी कि पहला खाकी 1 चैप्टर इतना बड़ा स्टॉलवर्ट हिट हो जाए तो दूसरा उसके मुकाबले का बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कंपैरिजन वहां पे नेचुरली अराइज हो जाता है। लेकिन यहां पे आई थिंक ये चैप्टर 1 से भी बेहतर था। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ खाकी द बंगाल चैप्टर का। जबरदस्त शो है, इस वीकेंड पे जरूर देखिएगा, बिंज आप इसको कर सकते हैं। एंड बिफोर आई लीव, जस्ट टू लेट यू गाइज नो कि मेरी जो लास्ट वीडियो थी बॉलीवुड प्लास्टिक सर्जरीज के बारे में, उसने बवाल शुरू कर दिया है। मेरे को लीगल नोटिस आने लग गए हैं टू टेक डाउन दैट वीडियो। धमकियां भी आ रही हैं कि हटा दिया जाए, नहीं तो हम आपको सू कर देंगे। अब मैं वो वीडियो हटाऊंगा या नहीं, हम भी लॉयर्स से बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं, देखते हैं क्या चलता है। अगर वीडियो हट जाएगी तो आपको पता लग ही जाएगा, और अगर हट जाती है, ये धमकियां मुझे कहां से आई, क्यों आई, किस बेसिस पे आई, उस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो होने वाली है रीवा अरोड़ा का शो देखा है किसी ने? मतलब वो कैंसर है भाई, वो कैंसर है, वो चीज को उससे तो उसका तो कोई इलाज है भाई। इबोला का भी इलाज निकल आया, उस शो का इलाज नहीं निकल सकता। अल्फा कॉलेज है, जिसने नहीं देखा अभी जाके चेकआउट कर लो। इस वीकेंड पे मैं उसका जबरदस्त एक रोस्ट डालने वाला हूं। मेरा खून खोल जाता है ऐसे शो देख के, दिमाग खराब हो जाता है। तो मिलते हैं अल्फा कॉलेज के रोस्ट में। मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय।